हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। तो जैसे कि बच्चों आप सभी लोगों को पता है कि हमने 10th क्लास की एक साइंस की सीरीज़ चालू की हुई है, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट करा चुके हैं, जिसकी 6 वीडियोज़ हैं टोटल। और ये सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट है। ठीक है, इसकी एक और पहले वीडियो जिस बना चुके हैं, जिसमें हम थोड़ी सी बेसिक के बारे में बता चुके हैं, टॉपिक्स बता चुके हैं जो हम इस चैप्टर में कराएंगे। अम्ल की डेफिनेशन और नियम, अम्ल की क्षारकता, अम्लों के प्रकार, और जैसे कि अम्ल में जलीय विलयन में आपेक्षिक प्रबलता का कर्म और अम्ल के भौतिक गुण, इन सभी टॉपिकों को मैं कवर करा चुका हूँ। और ये इसकी सेकंड वीडियो है। तो जिस बच्चे ने पहले वीडियो नहीं देखी है वो जा कर के हमारी प्लेलिस्ट में देख सकता है। और आज हम उससे आगे का पढ़ाएंगे जो अम्लों के रासायनिक गुण हैं। ठीक है, तो हम आइए तो विश करते हैं एक बार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी रूम 2.0। और बिना देरी करते हुए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो देखेंगे अम्लों के रासायनिक गुण। ठीक है, पहला रासायनिक गुण क्या होता है। धातुओं से क्रिया। तनु अम्ल हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय धातुओं से क्रिया करके साधारण ताप पर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। यदि, जैसे कि हम आपको समझा पा रहे हैं कि यदि अम्ल को किसी धातु से हम अभिक्रिया कराते हैं तो वह क्या करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। इसका हम एक एग्जांपल आपके सामने लेते हैं, जैसे कि सोडियम Na क्या है, सोडियम। ठीक है, और इसे क्या करते हैं, हम एक अम्ल देते हैं, इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं H2SO4, जो कि क्या है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, जैसे ही हम इसकी रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो हमें सोडियम सल्फेट क्या मिलता है, सोडियम सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस क्या होती है हमारी, मुक्त होती है। ये आपको पता ही है, गैस का साइन है। और ये क्या हमारा बन गया, सोडियम सल्फेट। ठीक है, तो आप, यदि हम अम्लों की क्रिया धातुओं से करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, सेकंड है इसका, अम्लों की धातु जो कार्बोनेट है, इनसे अगर अभिक्रिया हम करा दें तो क्या होगा, तनु अम्ल धातु कार्बोनेटों से क्रिया करके लवण, जल तथा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। ठीक है, इनका भी एक एग्जांपल हम आपके सामने लेंगे, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, Na2CO3 प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, दो अणु हम इसके ले लेते हैं। और जैसे ही हम इसकी रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, लवण। सबसे पहले क्या बनेगा हमारा, लवण। तो NaCl, ये क्या बन गया हमारा, लवण बन गया। और इसके दो अणु हैं तो दो, प्लस हम दूसरा क्या बनेगा हमारा, जल। जल का फॉर्मूला H2O प्लस CO2। ये हमारा हो गया कि अम्लों की यदि धातु कार्बोनेटों से क्रिया करा दी जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसका नाम लिख देंगे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। इनका तो आपको पता ही होगा। और ये क्या है हमारा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इसकी नेक्स्ट है, अम्लों की धातु ऑक्साइडों तथा हाइड्रोक्साइडों से क्रिया। ठीक है, तनु अम्ल धात्विक ऑक्साइडों तथा हाइड्रोक्साइडों से क्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। पहले क्या बनाते थे, जो कार्बोनेटों से अगर क्रिया करते हैं तो हमारा क्या बनता है, लवण बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यहीं हम अगर हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइडों से क्रिया कराते हैं तो हमारा केवल क्या बनता है, लवण बनता है एवं जल बनता है। इसका में भी एक रासायनिक अभिक्रिया लेंगे हम आपके सामने, जैसे सोडियम ऑक्साइड Na2O प्लस हम क्या लेंगे, अम्ल लेंगे H2SO4। ये क्या हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल।
जैसे ही हम इसकी रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक लवण एवं जल, जैसे कि Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट प्लस हमें प्राप्त होगा क्या, जल H2O। ठीक है, ये हमारा क्या है, लवण है। इसका नाम लिख देंगे सोडियम सल्फेट। ठीक है, ये हमारा क्या है, लवण है, और ये क्या है हमारा, जल है। ठीक है, और इससे आगे आ जाती है हमारी उदासीनीकरण क्रिया, क्षारकों से क्रिया। यानी उदासीन का मतलब क्या होता है, अम्लों की क्या है, क्षारों से क्रिया करनी है। ठीक है, अम्ल क्षारकों से क्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं तथा लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार की क्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हम अगर किसी लवण मतलब अम्ल की क्षारकों से क्रिया कर देते हैं तो वो क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, और ये उदासीनी अभिक्रिया हो जाती है वो। ठीक है, इसका भी एक एग्जांपल हम आपके सामने लेंगे। जैसे कि अम्ल हो गया हमारा HCl प्लस और NaOH, ये हो गया हमारा क्षार। ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये हो गया हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, जैसे ही हम इसकी रासायनिक अभिक्रिया बनाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, लवण और जल, जैसे कि NaCl प्लस H2O, ये हमारा क्या है, सोडियम क्लोराइड, और ये हमारा क्या है, जल। ठीक है, और लास्ट अभिक्रिया क्या होगी इसकी, रासायनिक गुण, वो है धात्विक सल्फाइडों से क्रिया। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं तनु अम्ल धात्वीय सल्फाइडों से क्रिया करके हाइड्रोजन सल्फाइड गैस H2S, गौर करिएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस H2S बनाते हैं। यदि हम अम्ल की जो है धात्विक सल्फाइडों से क्रिया करते हैं तो हमारा क्या बनाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनाता है। ठीक है, इसका भी एक एग्जांपल हम आपके सामने लेंगे। जैसे कि हम ले लेते हैं कैल्शियम सल्फाइड CaS, कैल्शियम सल्फाइड। ठीक है, जैसे ही हम इसकी अभिक्रिया किसके साथ करते हैं, तनु अम्ल के साथ करते हैं, 2HCl, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। जैसे ही इसके साथ हम अभिक्रिया करते हैं तो हमारा क्या बनता है, तो हमारा बनेगा H2S गैस निकलती है। इस अभिक्रिया में क्या होगा, हमारा H2S जो गैस है वो निकलती है। ठीक है, तो Ca, ये हो जाएगा हमारा कैल्शियम क्लोराइड CaCl प्लस H2S, ये हमारी क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, और ये हमारा क्या है, कैल्शियम क्लोराइड, ये हमारा कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं अम्लों के उपयोग। जो अम्ल है उनके क्या क्या उपयोग होते हैं, तो देखेंगे जो सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4 को लेड बैटरियों में, पेट्रोलियम उद्योगों में, प्लास्टिक कृत्रिम रेसे बनाने में, उर्वरक निर्माण में आदि में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, मतलब इसको अम्लों का जो प्रयोग है वो बैटरियों में लेड के रूप में, पेट्रोलियम के उद्योग में, प्लास्टिक के कृत्रिम रेसे बनाने में, उर्वरक निर्माण में, इनमें सभी में प्रयोग किया जाता है। और जो नाइट्रिक अम्ल है उसको सोने तथा चांदी के शोधन में प्रयुक्त किया जाता है। उर्वरक औषधि है, विस्फोटक बनाने में भी इसका अम्ल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल का। उसके बाद है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl को वस्त्र उद्योगों में कपड़ा रंगने के लिए, जो हमारे वस्त्र उद्योग हैं उनमें हम कपड़ा रंगते हैं जिसे हम डाई भी बोलते हैं, उसके रूप में प्रयोग किया जाता है। तथा कलई से पूर्व लोहे की चादरों को साफ करने के लिए उपयुक्त किया जाता है। जो हमारी लोहे की चादर होती है उनको हमें साफ करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो अम्ल का टॉपिक यहाँ पर पूरा हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्षार।
क्षार, क्षार किसे कहते हैं? बेस, यानी कि इसका स्वाद जो होता है हमारा कड़वा होता है, इसका स्वाद कड़वा होता है तथा ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। वो क्या करते थे? वो जो थे नीले लिटमस पेपर को लाल करते थे और ये क्या करते हैं? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। वे क्षारक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH ऋणायन देते हैं, इसके अतिरिक्त कोई ऋणायन नहीं देते हैं, क्षार कहलाते थे। जो अम्ल हमारे थे वे क्या करते थे? जो जलीय विलयन था उसमें हाइड्रोजन धनायन देते थे और ये क्या करते हैं? जो क्षार होते हैं ये जलीय विलयन में OH ऋणायन यानी हाइड्रोक्सिल आयन जो ऋणायन में देते हैं और इसके अतिरिक्त कोई भी ऋणायन नहीं देते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाती है हमारी क्षारक की अम्लता। ठीक है, किसी क्षारक की अम्लता उसके एक अणु में उपस्थित अम्ल यानी उसके एक अणु में उपस्थित अम्ल द्वारा प्रतिस्थापनशील हाइड्रोक्सिल OH ऋणायन आयनों की संख्या होती है। यानी देखेंगे कि जो क्षारक होती है उसकी अम्लता जो होती है, क्षारक की जो अम्लता होती है उसकी एक अणु में उपस्थित अम्ल यानी क्षारक की अम्लता एक अणु में उपस्थित अम्ल की द्वारा प्रतिस्थापनशील, जो प्रतिस्थापनशील है वो हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या होती है। ठीक है, जैसे NaOH, KOH, NH4OH की अम्लता 1 है। यहाँ पर क्या है? इनकी जो अम्लता है जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इन सभी की जो है अम्लता क्या है? 1 है। और CaOH2, MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्या है हमारे? इन जो है हाइड्रोक्साइड के ये इनकी जो है 2 हैं, इनकी 2 है अम्लता। और यहाँ पर FeOH, AlOH3, इनकी सभी की क्या है? 3 है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा क्षारकों के प्रकार। ठीक है, क्षारक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्रबल क्षारक और दूसरे होते हैं हमारे दुर्बल क्षारक। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं प्रबल क्षारक कौन से क्षारक होते हैं? वे क्षारक जो जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित होकर OH ऋणायन देते हैं प्रबल क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि जो हम जलीय विलयन है अगर उसमें हम कोई क्षार को पूर्णतः वियोजित हो जाता है तो वो जल में घुलकर क्या देता है? OH ऋणायन। ठीक है, OH ऋणायन देता है, इसे ही क्या कहते हैं हम? प्रबल क्षारक कहते हैं। और इसके अलावा कोई अन्य ऋणायन नहीं देगा। ठीक है, जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्या है हमारे? प्रबल क्षारक है। ठीक है, इसका भी एक एग्जाम्पल हम आपके सामने लेंगे। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं हम KOH। ठीक है, ये हमारा क्या है? पोटेशियम, नाम जरूर लिखना है बच्चों, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। जैसे ही हम इसकी रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होगा? ये पोटेशियम यानी K धनायन प्लस OH ऋणायन में टूट जाएगा, जो कि क्या कहलाता है? ये हमारा हाइड्रोक्सिल आयन है और ये पोटेशियम आयन है, पोटेशियम धनायन है। ठीक है, और ये यही क्या कहलाता है हमारा? ये पूर्णतः वियोजित होकर क्या देता है? हाइड्रोक्सिल ऋणायन देता है। ठीक है, तो हमारा ये क्या कहलाता है? प्रबल क्षारक, जो जल में पूर्णतः वियोजित हो चुका है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा दुर्बल क्षारक। वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित या आयनित नहीं होते, वो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते ना आयनित हो रहे हैं। ठीक है, दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। जैसे AlOH3, NH4OH, ये सभी क्या है हमारे? दुर्बल क्षारक है। इसका भी एक एग्जांपल हम आपके सामने लेंगे। उससे पहले आप देख सकते हैं क्षारकों की प्रबलता का क्रम। यदि अगर आप प्रबलता का क्रम देखें तो पहले KOH है, NaOH है, ये सभी इनके बढ़ता क्रम है प्रबलता क्रम का। ठीक है, आप अगर इनको घटते क्रम में अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले जाए तो आप पीछे से लिखना शुरू कर दीजिएगा। वापिस टॉपिक पे आते हैं, दुर्बल क्षारक। तो दुर्बल क्षारक का उदाहरण हम आपके सामने बताते हैं। जैसे कि आप ले सकते हैं, यहाँ इसी ले लेते हैं AlOH3 यानी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, नाम जरूर लिखना है बच्चों, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है,
क्या करते हैं हम इसका, अगर हम इसकी रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, अगर इसको हम चलिए विलयन में वियोजित करते हैं, तो ये हमारा Al 3 धन आयन, 3 इसके पैरों में है OH के, तो ये सर पर आ जाते हैं। वो कॉन्सेप्ट ये आपको समझाया जाएगा। Al 3 धन आयन प्लस 3OH ऋण आयन में टूट जाता है। ये क्या है, हमारा हाइड्रोक्सिल आयन है और ये हमारा एल्यूमिनियम आयन है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं ये क्या है, वियोजित तो नहीं हो पाते हैं, पूर्णतः वियोजित नहीं हो पाते हैं, और ये क्या कहलाते हैं, हमारे दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, तो जो आगे के टॉपिक है बच्चों, उनको हम आने वाली वीडियो में आपके साथ कवर करेंगे। तब तक आप यहाँ तक का जो मैंने पढ़ा दिया है इसका आप रिवीजन करते रहिए, दोहराते रहिए। ठीक है, और अपना प्यार भी बांटते रहिए, और आप वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें। वीडियो पर कमेंट ज़रूर करिए, आपको बताइए, हमको बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और हम आने वाली वीडियो में और अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। तो अंत में यही कहना चाहेंगे कि प्यार बांटते रहिए, लाइक शेयर कमेंट, और अपने दोस्तों को भी चैनल को सब्सक्राइब कराइए और उनको अच्छे से ये हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराइए। तो जय हिंद, जय भारत।